हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ बेलमेंट। सो स्टार्ट विद द मीनिंग। Bailment is a legal concept that refers to the transfer of possession of personal property from one person to another person for a specific purpose or a specific period time. Okay, so bailment एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें दो पर्सन होते हैं। एक पर्सन अपना पर्सनल प्रॉपर्टी या अपना गुड्स दूसरे पर्सन को कुछ पीरियड टाइम के लिए ट्रांसफ़र करता है और उसके पीछे एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। एंड जब वो अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ओनर वो पहला पर्सन ही रहेगा उस प्रॉपर्टी का। बस जो दूसरा पर्सन है वो कुछ टाइम पीरियड तक के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। बेलमेंट को हम और भी कई नामों से जानते हैं, लाइक डिपॉजिटिंग, डिलीवरिंग, लीगल ट्रांसफ़र एंड डिलीवरी। Here is one example where there are the two persons. The first one is known as a bailee and another one is known as a bailer. Okay, so the bailer is asking to bailee, please can you repair my radio. Okay, so bailer यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मेरे रेडियो को रिपेयर करके दे सकते हो। सो जो पर्सन जिसका रेडियो है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बेलर। और जिस पर्सन को वो अपना रेडियो ट्रांसफ़र कर रहा है बनाने के लिए उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे बेली। सो इस एग्जाम्पल को एक बार हम मीनिंग के साथ रिलेट करते हैं। हियर आर द टू पर्सन। ओके, एक पर्सन है वो अपना रेडियो ट्रांसफ़र कर रहा है, पर्पस क्या है, रिपेयरिंग का। और हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि बेली ने कहा हाँ मैं आपका रेडियो बना सकता हूँ, जिसके बदले में मैं आपसे 700 रुपीज़ लूँगा और इसको बनाने का टाइम जो है वो 1 वीक का टाइम लगेगा। 1 हफ्ते के बाद मैं आपको आपका रेडियो रिटर्न कर दूँगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। होप मीनिंग आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, there are some parties who are involved in the bailment contract. Okay, so the first one is known as a bailer, as I told you in the previous example. So bailer कौन था, who gives the property or the goods. Okay, और bailee कौन था, who takes the property or the goods. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि सपोज़ करते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके बर्थडे पार्टी में मैं अपनी एक बहुत ही फेवरेट डॉल ले जाके मैं उसको गिफ्ट कर रही हूँ। बट ये जो चीज़ हुई है इसको हम बेलमेंट नहीं कहेंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो मैं अपनी डॉल दे रही हूँ अपनी फ्रेंड को, उसके बदले में वो फ्रेंड मुझे कुछ भी नहीं देगी। मतलब वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो मुझे वो डॉल रिटर्न नहीं करेगी। यहाँ पे जो ओनरशिप है वो भी मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि जब मैं किसी को कोई चीज़ एज अ गिफ्ट दे रही हूँ तो वो मैं उसको हमेशा के लिए परमानेंट दे रही हूँ। सो किसी भी टाइप की चैरिटी, किसी भी टाइप का गिफ्ट कभी भी बेलमेंट नहीं होता है। जस्ट कीप दिस इन योर माइंड. So here are some another example from which you can able to understand what is bailment contract. लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। आपके घर में किसी न किसी चीज़ को लेके लोन तो लिया ही होगा। अब व्हेन देयर इज़ अ सिक्योर्ड लोन तो उसके बदले में हम कोई भी चीज़ मॉर्गेज रखते हैं, कोई भी चीज़ हम एज अ कोलेटरल रखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर मैं होम लोन ले रही हूँ तो जब हम होम लोन लेते हैं तो उसके बदले में हम अपने घर के पेपर जो हैं वो बैंक में रखते हैं। ओके, बट यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि कभी भी अगर हम अपने घर के पेपर्स वहाँ पे रख रहे हैं उसके बदले में हम बैंक को क्या पे करते हैं, हम वहाँ पे देते हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। और जैसे ही हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट कंप्लीट पे कर देते हैं हमारा जो घर होता है वो कम्प्लीटली हमारा हो जाता है। बट इट डजेंट मीन कि जब तक मैं अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे कर रही हूँ तो उसके बीच में आके जो बैंक का स्टाफ है वो आके मेरा घर यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने की चीज़ है कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी जो बेली है वो बेलर की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़
सपोज़ मुझे एक पार्टी में जाना है जिसके लिए मुझे एक कोट स्टिच करवाना है। मैं टेलर के पास गई, मैंने अपना डिज़ाइन दिया, मैंने एक फैब्रिक दिया और फैब्रिक जो था वो रेड कलर का है कि मैंने कहा भाई मुझे रेड कलर का एक कोट प्रिपेयर करके दे दो। अब टेलर जो था वो रेडी हो गया, उसने कहा ओके 1000 रुपीज़ लगेंगे आपका कोट प्रिपेयर करने में और विदिन 5 डेज़ ये कोट प्रिपेयर हो जाएगा, 6 डे को आप आके अपना कोट लेके जा सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, मैंने अपना जो फैब्रिक था वो ट्रांसफ़र किया बेली को। बेली जो है उसने मुझे एक स्पेसिफिक टाइम दिया कि 5 दिन के बाद आप आ जाना और उसने अपना कंपनसेशन मांगा कि आप 1000 रुपीज़ इस कोट का बनाने का लगेगा। सो अगेन दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। हाँ, लेकिन यहाँ पे टेलर भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए मेरा कोट नहीं यूज़ कर सकता है। सपोज़ उसके घर में पार्टी हो तो वो मेरा कोट पहन के अपने घर में नहीं इंजॉय कर सकता है। ओके, अगर कभी भी बेली बेलर के कपड़ों को पहन के या बेली बेलर के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो जाता है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सपोज़ मैं अपने गांव जा रही हूँ और मुझे मेरी जो गाड़ी है मैं उसकी चाबी मेरे ड्राइवर को दे के जा रही हूँ कि भाई जब तक मैं नहीं आ रही हूँ आप इस गाड़ी को अपने पास रखो, संभालो और जब मैं रिटर्न आऊँगी तो आप मुझे मेरी गाड़ी रिटर्न दे देना। सो इसके बदले में जो भी होगा 1 महीने का जो भी आपको खर्चा पानी चाहिए मैं आपको पैसे दे दूँगी। सो यहाँ पे पर्पस क्या है, सिक्योरिटी पर्पस है। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कर रही हूँ बेली। बेली कौन है, मेरा ड्राइवर। सेकंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो मेरा ड्राइवर है वो मेरी कार को अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकता है, वो अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने नहीं जा सकता है उस कार से, वो अपने घर में लोगों को घुमा नहीं सकता है मेरे कार से। ओके, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। Here are some essential elements of bailment contract. In any contract, there are some essential elements on which basis we can say that this is a valid contract. So in bailment, there are some essential elements and the first one is agreement. ओके, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एग्रीमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, टेलर वाला ही एग्जांपल हम कंटिन्यू करेंगे। सो अगर मैंने मेरे टेलर को अपना फैब्रिक दिया कि भाई मुझे रेड कलर का कोट प्रिपेयर करके दे दो, टेलर ने कहा कि मैं आपको 1000 रुपीज़ लगेगा, मैं आपको प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, बट आई एम नॉट रेडी टू पे 1000 रुपी टू टेलर फॉर ओनली 1 कोट। सो मैंने कहा नहीं 700 में प्रिपेयर करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम दोनों में क्लैश हुआ बिकॉज ऑफ दी मनी। ओके, वो 1000 पे टिका हुआ है, मैं 700 पे रुकी हुई हूँ। सो यहाँ पे एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट दोनों के बीच में नहीं हो रहा है। सो इसको हम बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। मैं ज़बरदस्ती किसी को मेरा कपड़ा थोप के नहीं आ सकती हूँ कि भाई आपको ये कपड़ा बनाना ही है। सो एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, डिलीवरी। यस, डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी अगर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आपको प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेली को डिलीवर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो भी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा, अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो हम पेपर्स दे रहे हैं बैंक को। अगर मैं अपने कपड़े सिलवा रही हूँ तो मुझे टेलर को क्या करना है, अपने फैब्रिक देना है। रेडियो वाले की यहाँ पे जब हमने एग्जाम्पल देखा तो वहाँ पे मैं अपना रेडियो बनाने के लिए दे रही हूँ। अगर मैं कार वॉशिंग कंपनी में अगर अपनी कार वॉशिंग कंपनी में अगर मुझे उनकी सर्विस लेना तो मुझे उनको अपनी कार देनी पड़ेगी। मैंने जो ड्राइवर को कार संभालने के लिए दिया था वहाँ पे भी मुझे अपनी कार देनी पड़ेगी। सो द डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज पोजीशन। पोजीशन मीन्स किसी भी चीज़ को अपने पास संभाल के रखना। ओके, सो पोजीशन इज अगेन an important thing in bailment contract. Next is return of property. Yes, the most important thing in bailment contract is return of property. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था बर्थडे और चैरिटी वाले एग्जाम्पल में कि अगर मैं मेरी फ्रेंड को डॉल दे रही हूँ तो वो मुझे बदले में 1 महीने के बाद मेरी डॉल मुझे रिटर्न नहीं दे देगी। सो वो एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर मैं चैरिटी में कहीं पे भी अगर मैं फूड दे रही हूँ या मैं कोई बुक्स दे रही हूँ, कहीं ब्लैंकेट अगर मैं ना बांट रही हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे पास दोबारा रिटर्न नहीं आएंगी। सो
बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने घर का एग्जांपल लिया, तो जैसे ही मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे करूँगी और इंटरेस्ट पे करूँगी, मुझे मेरा घर मिल जाएगा। ओके, टेलर को अगर मैं 1000 रुपीज़ पे करूँगी तो मुझे मेरा कोट मिल जाएगा। मैं अगर रेडियो वाले को मैं उसका अमाउंट पे कर दूँगी तो मुझे मेरा रेडियो मिल जाएगा। सो द रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज़ द कंपनसेशन। कंपनसेशन किसी भी से बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। विदाउट कंपनसेशन एंड एग्रीमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कंपनसेशन का मतलब जो हम किसी भी सर्विस के बदले में हम जो पेमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपनसेशन। ओके, जैसे चैरिटी और बर्थडे में मैं गिफ्ट के बदले में मैं पैसे नहीं ले रही हूँ, तो वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन रेडियो बनाने के बदले में मैं सामने वाले को पैसे दे रही हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। So this is all about the bailment. In next lecture we will cover the following topics, in which types of bailment, duties of bailer, duties of bailee, rights of bailee, rights of bailer, termination of bailment, breach of bailment. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड यस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं एक अगले लेक्चर में।